नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम सब एग्जाम रिलेटेड महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं बल्कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपके इस वीडियो से काफी प्रश्न जो है काफी ईजी हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है। तो आप सब जानते हैं भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे मैक मोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक मोहन रेखा। और मैक मोहन रेखा जो है ये 1914 में निर्धारित किया गया था और कहाँ पे? शिमला में किया गया था। क्लियर? चलिए, उसके बाद आता है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये जो है आपका डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, क्योंकि जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, उसके बाद जो रेखा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चला गया। पहले जो था भारत और अफगानिस्तान के बीच था। और कब इसको निर्धारित किया गया था? 1896 में। किसके द्वारा? सर डुरंड के द्वारा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? तो है आपका रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। और इस रेखा का निर्धारण जो है सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 को निर्धारित किया गया था। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है आप सब जानते हैं कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट जो है ये कहां पे है? निकोबार द्वीप समूह में है। और इस द्वीप का पहले जो नाम था वो था पिगमिलियन पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट जो है ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जब इंदिरा पॉइंट की, तो हम उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु हम लोग देखा इंदिरा पॉइंट है, जो कि पहले पिगमिलियन पॉइंट के तौर पर जाना जाता था। तो भारत में सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? तो है इंदिरा कॉल। कौन सी है? इंदिरा कॉल। ठीक है। और इंदिरा कॉल जो है ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। भारत का पश्चिमी बिंदु जो है सर क्रीक, जो कि गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु जो है वालंगू और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं। शिमला से तिब्बत को जो दर्रा जोड़ता है वो दर्रा कौन सा है? सिपकिल्ला दर्रा। कौन सा है? सिपकिल्ला दर्रा है, जो कि शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। और सिपकिल्ला जो दर्रा है इसका निर्माण सतलज नदी के द्वारा हुआ है। जोजिला दर्रा जो है इसका निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। और जलेपला दर्रा जो है इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। ठीक है, एक बार आप फिर से देख लीजिए। शिमला से तिब्बत को जो जोड़ता है दर्रा वो है सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला का जो निर्माण है वो सतलज नदी के द्वारा हुआ है। और जोजिला दर्रा का निर्माण जो है सिंधु नदी के द्वारा। और जेलेपला दर्रे का निर्माण जो है वो तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। अगर हम यहाँ पे दर्रे की जब बात कर रहे हैं तो दर्रे में अगर और देखें, जो कि काराकोरम दर्रा है, ये कौन से राज्य में पड़ता है? केंद्र शासित प्रदेश में है, तो जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा आप सब जानते हैं ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और अटल टनल इसी पे है ना? अटल टनल जो है इसी पे है। और बड़ा लाचा दर्रा जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा जो है ये आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पे है? यूके में। मान्ना दर्रा जो है ये आपका उत्तराखंड में है। एक है नीति दर्रा जो है ये आपका भी उत्तराखंड में है। सिक्किम में अगर देखें तो सिक्किम में आता है आपका नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसका निर्माण जो है तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। और अरुणाचल प्रदेश में आता है बोमडिल्ला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा। और मणिपुर में जो दर्रा है उसका नाम क्या है? तुजू दर्रा। ठीक है, तो ये मेनली जो इंपॉर्टेंट दर्रे थे जो कि आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं, यहाँ पे हमने आपको बताया। चलिए आगे बात करते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच, ठीक है, जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है? संकोश नदी। ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संकोश नदी जो है वह सीमा का निर्माण करती है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है पूर्व में म्यांमार से और पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी जो बाउंड्री है वो पूर्व में कौन सा देश है? म्यांमार है। पश्चिम में भूटान है और उत्तर में चीन है। ठीक है। त्रिपुरा राज्य जो है, ठीक है, त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है या कई दफा पूछा भी गया है कि वह कौन सा राज्य है
जो कि बांग्लादेश के द्वारा 3 ओर से घिरा हुआ है, तो है त्रिपुरा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, त्रिपुरा कितने ओर से घिरा हुआ है, 3 यानी 3। तो यहां से आप इजिली इसको कोरिलेट करके रख सकते हैं आप, ठीक है। और 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो है एक कन्याकुमारी में मिलते हैं। आगे और इंपॉर्टेंट चीजों को देखिए हम, सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है कहां पे है, मध्य प्रदेश में। कहां पे है, एमपी में। और ये पहाड़ी जो है ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा की जो पहाड़ी है कौन सी चट्टानों से बनी है, तो ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। और इनकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, धूपगढ़ी, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो 1350 मीटर है। और धूपगढ़ी जो है महादेव पर्वत पर स्थित है और इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। क्लियर। चलिए आगे हम बात करें दक्कन का पठार, तो ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और ये ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान का बना हुआ है, ठीक है। किसका बना हुआ है, ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टान का बना हुआ है। और यह जो क्षेत्र है आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में मेनली जो किस चीज का होता है, कपास का। और कपास के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी होती है वो होती है काली मिट्टी। तो ये जो क्षेत्र है काली मिट्टी का क्षेत्र है और यहाँ पे कपास की अधिकता होती है, ज्यादा पैदा होता है। दक्कन के पठार के जो पश्चिमी हिस्से है यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है, सह्याद्री की पहाड़ी है। और सह्याद्री की सबसे अगर हम ऊंची चोटी की बात करें तो कलसुबाई है, ठीक है। दक्कन के पठार के पश्चिमी हिस्से में कौन सी पहाड़ी है, सह्याद्री पहाड़ी है। और सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कलसुबाई है। और जो इंपॉर्टेंट है, दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विदर्भ कहा जाता है, ठीक है। दक्कन के पठार के जो पूर्वी भाग है उसे विदर्भ कहा जाता है। अब देखिए धारवाड़ का पठार जो है ये कहां पे है, कर्नाटक में। और ये पठार जो है परिवर्तित चट्टानों से बना हुआ है। और इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी स्थित है, ठीक है। धारवाड़ का पठार कहाँ है, कर्नाटक में है। ये किससे बना है, परिवर्तित चट्टानों से बना है। और इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी अवस्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी की बात करें तो ये कहां पे है, तमिलनाडु में है। और नीलगिरी की पहाड़ी जो है एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा है, ब्लॉक पर्वत है। और इस पठार की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो दोदा बेटा है। और इसकी ऊंचाई अगर देखें तो 2637 मीटर है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। और उटकमंड इसी पहाड़ी पर स्थित है। उटकमंड का नया नाम क्या है, ऊटी, ठीक है। ऊटी जो है जहां पे आप सब घूमने जाते हैं तो ये आपका इसी पहाड़ी पे स्थित है। और उटकमंड जो है ये आपको समुद्र तल से 7230 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। और हम लोगों ने अभी बात की उटकमंड का नया नाम क्या है, ऊटी। गर्मियों के दिन में आप ऊटी जाते हैं ना घूमने, तो ये है आपका उटकमंड, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में जो है वो पाल घाट है। और पाल घाट गैप जो है, ठीक है, पाल घाट गैप जो है ये पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन स्थल, ठीक है। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट का ये मिलन स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो कौन सी है, अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। और दूसरा है दोदा बेटा, ठीक है। अनाईमुड़ी की अगर हम बात जब कर रहे हैं तो ये किस पहाड़ी पर स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी पे, ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी, ठीक है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहां पे है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है, ठीक है। भारत का जो पूर्वी समुद्री तट है इसको अगर हम देखें तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक ये जो तट है इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का जो तट है इसे गोलकोंडा तट कहा जाता है। और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग जो है इसको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। क्लियर, यहां से आपके डाउट जो रहे होंगे क्लियर हो गए होंगे। यहां पे हम लोगों ने देखा, ठीक है। और अगर हम आगे बात करें तो यहां पे आप देखेंगे पश्चिमी तट को निम्न भागों में जो बांटा गया है उसे हम देखते हैं। तो भारत के पश्चिमी तट अगर हम बात करें तो गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र जो है इसे कोंकण तट कहा जाता है। और गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक का जो तटीय क्षेत्र है इसे केनरा तट कहा जाता है।
और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है इसे मालाबार तट कहा जाता है। क्लियर? तो हम लोगों ने यहाँ देखा पश्चिमी तट को जो भागों में बांटा गया है वो कौन कौन से हैं। अब देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है सैडल पीक, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 730 मीटर। और लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में, अरेबियन सी में। और आंड्रेट जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, आंड्रेट जो है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और पम्बन द्वीप, आप सब पम्बन आइलैंड की बात जानते हैं, इसके बारे में नाम सुना होगा। तो पम्बन द्वीप जो है ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अब देखिए, भारत में बैरन तथा नारकोंडम जो है ये क्या है? प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। ठीक है, जिसमें कि बैरन द्वीप कहाँ पे है? अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में है, और यह एक एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये थे। अब यहाँ पे कुछ और चीजों को हम देखते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। ध्यान से इन सब जो देखिएगा। और जनसंख्या के दृष्टि से विश्व के अगर हम देशों की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है चाइना, दूसरे नंबर पे आता है हमारा देश भारत, तीसरे नंबर पे आता है यूएसए, चौथे नंबर पे जो आता है वो आता है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, कौन सा आता है? इंडोनेशिया। और पांचवें नंबर पे जो आता है वो आता है ब्राजील। और यहाँ पे 5 हम लोग देखा। छठे पे आता है पाकिस्तान, सातवें पे आता है बांग्लादेश, और आठवें पे आता है रूस। ठीक है, ये आपकी है जनसंख्या दृष्टि से। देखिए, कई दफा पूछा गया कि भारत की जो फैलाव है, ठीक है, वो दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में जो फैलाव है वो कितना है? तो देखिए, नॉर्थ साउथ ये जो पोर्शन है, ठीक है, इसमें जो फैलाव है वो आपका 3214 किलोमीटर का है। और वेस्ट टू ईस्ट देखें तो पूर्व से पश्चिम जो है ये कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। भारत की जो अस्तर सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और अगर तटीय भाग की लंबाई की बात करें, लेकिन इसमें मुख्य तटीय भाग की लंबाई देखें, ठीक है, तो है आपका कितना? 6100 किलोमीटर। सबसे लंबा तटीय भाग कहां पे है? गुजरात में। ठीक है, देखिए, हमारा देश जो भारत है इससे 7 पड़ोसी देशों का बाउंड्री टच होता है। ठीक है, बाउंड्री लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेश का है। और इससे हमारी देश की जो सीमा शेयर होती है, बाउंड्री जो शेयर होती है, वो है 4096.7 किलोमीटर। समझ जाइए कि मोटा मोटी 4097 किलोमीटर। चीन के साथ कितना है? 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ है 3323। नेपाल के साथ है 1751। और म्यांमार के साथ है 1643। और भूटान के साथ कितना है? 699। और अफगानिस्तान के साथ जो है 106। और ये देखिए, जो 106 है ये आपका पीओके जो कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, इससे इसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो टोटल जो है 15,106। ठीक है, 0.7 ये जो है इतना सीमा शेयर होता है। अगर पूछा जाए कि भारत के कुल कितने राज्य जो हैं वो अपने नेबर कंट्री यानी कि पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो है 17। कितने? 17 राज्य हैं। भारत की जलीय सीमा जो है या समुद्री सीमा से समृद्ध जो देश है वो 7 है। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। और भारत की जल और स्थल से लगे देश जो है वो 3 हैं। वो है आपका बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। कहने का मतलब है कि जल के साथ भी और थल के साथ भी ये सीमा शेयर करती है हमारे देश के साथ। ठीक है, क्लियर? और देखिए, अगर हम देखें कि सबसे लंबा जो बाउंड्री हमारा लगता है वो बांग्लादेश के साथ लगता है। तो कौन से राज्य के साथ बांग्लादेश का सबसे सीमा लंबा है? पश्चिम बंगाल के साथ है। चीन का जम्मू कश्मीर के साथ है। पाकिस्तान का राजस्थान के साथ है। नेपाल का बिहार के साथ है। म्यांमार का मिजोरम के साथ। भूटान का असम के साथ। और अफगानिस्तान का पीओके जो है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, उसके साथ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको याद रखना होगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं
तो आपको बता दूं कि बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और हमारा जो मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। और कर्क रेखा जो है हमारे देश के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ठीक है, वो 8 राज्य अगर हम देखें तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। मित्र पर गमचा झाड़, इस तरफ से भी आप याद इसे रख सकते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कितने हैं? तो है आपके भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। भारत में हम लोगों ने देखा तो सबसे जो तट रेखा सबसे ज्यादा है हमारे देश में कौन से राज्य के साथ है? तो गुजरात के साथ है, और कितना है? 1663 किलोमीटर। और इसके बाद जो आता है वो आता है आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है, भारत के 9 राज्य जो है वो तट रेखा से लगे हैं। कौन कौन से? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल है। ये सभी 9 राज्य जो है वह तट रेखा साझा करती हैं। और सबसे लंबी तट रेखा जो है हमारे देश में वह गुजरात में है। ठीक है, जो कि कितनी है लंबाई इसकी? 1663 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग और वीडियो हम आगे लेकर आते रहेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसी आपको मैं बता दूं कि भारत का क्षेत्रफल जो है कई दफा क्वेश्चन पूछा गया है, तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।